पंजाब के लुधियाना के एक एटीएम, कैश जमा करने वाले एटीएम एजेंसी में चोरी की वारदात होती है और इसमें तमाम चोर जो है नए होते हैं जिनका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं होता है और लूट की जो रकम है वह बहुत ज़्यादा रहती है। 8.5 करोड़ रुपए लूट की यह रकम होती है और ये जो गैंग तैयार होता है ये सारे गैंग के लोग नए होते हैं और जब ये गैंग के लोग इस लूट के घटना को अंजाम देते हैं और लूट कर पैसा ले जाने में भी सक्षम होते हैं, लेकिन ये पैसा को पचा नहीं पाते हैं, इंस्टाग्राम पर भी शेयर करने लगते हैं और इस तरह से जब इसकी पुलिसिया कार्रवाई तेज होती है, पुलिसिया जांच तेज होती है, तो ये सभी लोग धीरे धीरे हिरासत में होने लगते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस घटना की मास्टरमाइंड डाकू हसीना से चर्चित वह लेडीज जो है इस लूट के घटना को अंजाम देने के बाद इतना खुश है कि वह अपने पति के साथ तीर्थ यात्रा पर निकली हुई है और खुशियां मना रही होती है और पुलिस वहीं जा कर के उसे गिरफ्तार करने का प्रयास करता है और मात्र 10 रुपये के फ्रूटी के लालच में वह डाकू गिरफ्तार हो जाती है। तो क्या है यह पूरी घटना, इसके सच्चाई को हम लोग विस्तार से जानते हैं। इससे पहले नमस्कार, मैं हूं भागीरथ ठाकुर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भागीरथ ठाकुर। तो बतलाते चले कि पंजाब के लुधियाना के राजगुरु नगर में एटीएम कैश जमा करने वाली एजेंसी का कार्यालय और इस एजेंसी के कार्यालय में जो है पैसा का लेन देन, जो पैसा का जमा होता है वह लेन देन होता है, वह बहुत बड़ी मात्रा में होती है। और इस कैश के बारे में एक पुराना स्टाफ होता है मजिंदर मनी, जो उस कार्यालय में कार्य कर चुका होता है और उसे सारी घटनाएं मालूम होती है कि किस दिन इस एजेंसी में कितना पैसा रहता है, किस दिन इस एजेंसी में कितने स्टाफ कार्य पर रहते हैं, ये तमाम चीज की जानकारी उसे रहता है। और डाकू हसीना के मुखबिरी का कार्य वही मजिंदर मनी करता है। और डाकू हसीना जो है 5 महीना इस प्लान को बनाने में समय लगाती है, उसका रेकरिंग करती है और एक ग्रुप बनाती है और वह ग्रुप जो बनता है उसमें नए नए लोगों को जोड़ती है और तमाम लोगों को जो है अमीर बनने का स्वप्न दिखाती है, मुंगेरी लाल वाला स्वप्न दिखाती है कि तुम अमीर बन जाओगे। और अमीर बनने के चक्कर में ये तमाम लोग एक संगठित ग्रुप बना लेते हैं। 9-10 आदमी का यह ग्रुप तैयार हो जाता है और डाका डालने का समय भी तय हो जाता है। तो वह समय आता है 9 जून को वह समय आता है, वह दिन शुक्रवार का होता है और आधी रात को 8 से 9 हथियारबंद जो ये अपराधी बने हैं ये लोग उस कार्यालय में पहुंचते हैं। और जब कार्यालय में पहुंचते हैं तो वहां 2 सुरक्षा कर्मी जो है उस कार्यालय का सुरक्षा कर रहा होता है और कुछ स्टाफ भी उसमें रहते हैं। तो सबसे पहले ये लोग जो है उन लोगों को हथियार दिखाते हुए और उन लोगों का मोबाइल वगैरह जो होता है, जो भी चीज़ है, उसे अपने हैंड ओवर कर लेते हैं और जान से मारने कहते हैं कि अगर अस्थिर से नहीं रहा, अगर आराम से नहीं रहा तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो अपने जान के भय से वे तमाम लोग चुप हो जाते हैं और उनके मोबाइल को वो बड़े आराम से ले लेते हैं और
उस कार्यालय में जो सेंसर लगा होता है, उस सेंसर के तार को भी बड़े आराम से वे काट देते हैं ताकि इस घटना की जानकारी इस कार्यालय से बाहर न जा सके। और वे लोग बड़े ही आराम से वहाँ 8.5 करोड़ रुपए की रकम को लूट करते हैं और उस रकम को जो है कैश वैन में लोड कर लेते हैं, जो कार्यालय का ही कैश वैन होता है। और कैश वैन में जब लोड कर लेते हैं और उसे ले करके वहाँ से चल देते हैं और बड़े आराम से इस घटना को अंजाम देते हैं और वहाँ उन्हें कोई परेशानी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ दूरी पर जाने के बाद में उस कैश वैन को वहीं छोड़ देते हैं और उसमें जो रकम रखा हुआ है उस रकम को दूसरे गाड़ी में डाल लेते हैं और वहाँ से ये लोग चले जाते हैं। अब जब इसका जानकारी पुलिस को दी जाती है और पुलिस जब इसमें छानबीन करना प्रारंभ करता है तो पुलिस को यह पता चलता है कि इसमें जो है, इस लूट में जो है, इस कार्यालय का एक पुराना स्टाफ भी है जिसका नाम मजिंदर मनी है। तो मजिंदर मनी से संपर्क करता है, मजिंदर मनी को गिरफ्तार करता है और उससे पूछताछ करने के बाद और उनके 5 साथियों को गिरफ्तार करता है। बतलाते चले कि मजिंदर मनी जो है इंस्टाग्राम भी चलाता था और वह पैसे के गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इंस्टाग्राम पर 500 रुपये के रील बना करके इंस्टाग्राम पर दिखाता है। और जब पुलिस यह चीज़ देखती है तो उसे शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं से यह आदमी इसमें शामिल है और वही कमी जो है मजिंदर मनी को गिरफ्तार करवाता है। जब मजिंदर मनी और उनका 5 साथी गिरफ्तार होते हैं उसके बाद में जो है वह बतलाते हैं कि इस घटना की असली मास्टरमाइंड जो है डाकू हसीना उर्फ मनदीप कौर है, जो इस घटना का मास्टरमाइंड है, जो इस घटना को अंजाम देने के लिए सारा ग्रुप तैयार की हुई थी, सारा व्यवस्था तैयार की हुई थी। यह वही मनदीप कौर उर्फ डाकू हसीना है। आप तो पुलिस जो है अब जो है डाकू हसीना को पकड़ने का प्रोग्राम बनाने लगती है, डाकू हसीना को पकड़ने का योजना बनाने लगती है और अभियान जो तैयार होता है उस अभियान का नाम पड़ता है कि चलो रानी मधुमक्खी पकड़ने। चलो रानी मधुमक्खी पकड़ने का अभियान जो है पंजाब पुलिस शुरू करती है। उन अपराधियों से पूछताछ जो पुलिस की हुई है और उसे जो पता लगा हुआ है, सर्विस लाइन से जो चीज़ें पता करती है पुलिस, उसमें उसे पता चला कि डाकू हसीना जो है वह तीर्थ यात्रा पर निकली हुई है। तो तीर्थ पुलिस जो है उस जगह पर पहुंचने का प्रयास करती है। तो डाकू हसीना अपने पति के साथ उत्तराखंड के चमेली स्थित हेमकुंड साहिब में एक जो है मंदिर होता है, वहाँ वह माथा टेकने, वहाँ आशीर्वाद लेने पहुंची है। कारण कि वह इतने बड़े मैंने रकम को लूटने को अंजाम दी थी और बड़ी ही आसानी से इस लूट में वो कामयाब हो गई थी, इसलिए परमात्मा से वो आशीर्वाद मांगने गई थी। और पुलिस को यह पता चल जाता है कि यह जो है उत्तराखंड के चमेली स्थित हेमकुंड में जो है डाकू हसीना गई हुई है। तो पुलिस वहां पहुंच जाती है और पुलिस वहां सादे लिबास में पहुंचती है और तीर्थ स्थल पर जो है बेहद भीड़ रहता है। वहां जो है डाकू हसीना को पकड़ना थोड़ा सा टॉप होता है। तो पुलिस एक योजना बनाती है और एक जगह एक द्वार रहता है, वहां खड़ा होकर के सादे लिबास में पुलिस जो है फ्रूटी बांटने लगती है। और फ्रूटी जब बंटने लगता है तो एक एक करके जो है तीर्थयात्री फ्रूटी लेने जाते हैं।
उस लालच में जो है डाकू हसीना भी पड़ जाती है और 10 रुपये का फ्रूटी लेने वह वहाँ पहुँचती है। उसे क्या पता कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरा गिरफ्तारी बैठा हुआ है, वहाँ मेरे जीवन का बदलाव बैठा हुआ है। वहाँ डाकू हसीना पहुँचती है और जब पुलिस जो है उसे फ्रूटी देने लगता है, इतने में उसके मुख से जो है दुपट्टा गिरता है और बड़े ही आसानी से पुलिस जो है डाकू हसीना को पकड़ लेती है और उसे जेल भेज देती है। तो आप सोचिए, डाकू हसीना इतने बड़े घटना को अंजाम देने में कहीं भी चूक नहीं की, लेकिन एक लालच उसके अंदर आया, मात्र 10 रुपये के फ्रूटी में वो जो है पकड़ा गई। इससे पहले वो सारी प्रोग्रामें बनाई हुई थी कि हमें नेपाल चला जाना है, लेकिन पुलिसिया व्यवस्था के तहत सभी जगह नोटिस निर्गत हो गए थे जांच का, तो इतना बड़ा रकम लेकर के वह नेपाल जाने में उस समय सक्षम नहीं हो पा रही थी, इसलिए किसी तरह वह अपना समय काट रही थी। लेकिन पुलिस भी अपनी जवाबदेही, अपनी ईमानदारी को दिखाती है और बड़े ही आसानी से डाकू हसीना उर्फ मनदीप कौर को गिरफ्तार कर लेती है। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।